अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है भोले बिसरे गीत, उसके बारे में रिवीजन करेंगे। उसके बारे में पूरा फुल डिटेल्स में जानेंगे कि भोले बिसरे गीत क्या है और इसके राइटर कौन हैं, और इससे रिलेटेड आपको जो भी एग्ज़ाम में आएगा उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो उससे पहले देखिए कि भोले बिसरे गीत क्या है। तो भोले बिसरे गीत जो है यह एक अफसाना है। क्या है ये? आपको एक अफसाना है। दूसरा ये कि भोले बिसरे गीत के राइटर कौन है, तो शफ़ी जावेद है। और ये क्वेश्चन देखिए आपका हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही रिवीजन करवाएंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपको बूस्ट हो जाए, बढ़ जाए। शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि शफ़ी जावेद किस सिन्फ से वाबस्ता थे। वाबस्ता है उनकी सिन्फ कौन से खाका से हैं, कि शायरी से है, कि इंसाया से है, कि अफसाना से है। तो इनका ये ज़्यादातर इनकी जो किताबें थीं वो अफसाना ही की थी। इस वजह से हम लोग इसका सही आंसर क्या होगा कि ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर। अफसाना से इनका ताल्लुक़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिन्फ कहाँ से आई। उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिन्फ कहाँ से आई? यूनान से आई, कि फ़ारसी से आई, कि अरबी से आई, कि मगरिब से आई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगरिब से आई। देखिए वही एक पहले दूसरा क्वेश्चन आपको 2022 में पूछे हुआ है, तीसरा क्वेश्चन भी आपको 2021 में पूछे हुआ है। ऐसे करके आपको वही क्वेश्चन है जो ज़्यादातर आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शफ़ी जावेद की पैदाइश, इनका डेट ऑफ बर्थ कहाँ हुआ, मतलब इनकी पैदाइश कहाँ हुई। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में इनकी पैदाइश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शफ़ी जावेद फ़िल वक्त कहाँ मुक़ीम है। फ़िल वक्त मतलब अभी कहाँ मुक़ीम है, कहाँ ठहरे हुए हैं, कहाँ रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पटना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि इनमें से कौन सा अफसानवी मजमुआ, इसमें से कौन सा अफसानवी मजमुआ शफ़ी जावेद का है। इसमें आपको बताना है वारदात है, कि अलाओ है, कि चारागर है, कि दायरे से बाहर है। तो ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा, दायरे से बाहर इनका अफसानवी मजमुआ का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी शफ़ी जावेद का अफसानी मजमुआ नहीं है। इनमें से कौन सा शफ़ी जावेद साहब का अफसानी मजमुआ नहीं है। खुली जो आँख है, रोशनी के मीनार है, और दूसरा क्या है आपको तारीफ़ उस खुदा के दायरे से बाहर। तो इसमें आपको ये ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये सब है, लेकिन इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है रोशनी के मीनार, ये इनकी किताब नहीं है। इसका सही आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे कि दौरान मुलाजमत मतलब नौकरी के दौरान शफ़ी जावेद गवर्नर हाउस में किस पोस्ट पे थे, किस ओहदे पर फाइज थे। तो दौरान मुलाजमत शफ़ी जावेद गवर्नर हाउस में किस ओहदे पर फाइज थे। तो ऑप्शन नंबर ए है कि आपको चीफ जस्टिस है, एजुकेशन सेक्रेटरी है, गवर्नर प्रेस सेक्रेटरी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका कि गवर्नर के प्रेस सेक्रेटरी थे। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शफ़ी जावेद का आबाई वतन कहाँ है, मतलब इनके वालिद वगैरह दादा वगैरह का घर कहाँ था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शफ़ी जावेद साहब का असल नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद शफ़ीउद्दीन। ये एक सैयद थे, तो इसलिए सैयद मोहम्मद शफ़ीउद्दीन, या फिर आपको शफ़ीउद्दीन। ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शफ़ी जावेद ने किस मज़मून में एमए किया था। इनके मज़मून एमए का जो मौजू था, मज़मून था, वो कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाजियात में वो एमए किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महकमा इत्तलाआत व नशरियात में शफ़ी जावेद किस ओहदा पर फाइज थे। इनमें उनका जो कौन पोस्ट था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायरेक्टर के पोस्ट पे थे। वो कौन से पोस्ट पे थे, तो वो डायरेक्टर के पोस्ट पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शफ़ी जावेद के पहले अफसानवी मजमूआ का नाम बताइए। शफ़ी जावेद के पहले अफसानवी मजमूआ मतलब पहले अफसाने का उन्वान क्या था, उनका जो पहला अफसाना था उसका टॉपिक क्या था, वो चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्ट और तंबाकू इनके पहले अफसाने का मजमूआ का मेन टॉपिक था, मेन मौजू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि शफ़ी जावेद का पहला अफसाना कब शाये हुआ, ये आर्ट और तंबाकू कब शाये हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1953 ईस्वी में शाये हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि शफ़ी जावेद साहब ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना यूनिवर्सिटी से वो इन्होंने एमए किया था, पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, सैयद अजीज़ अहमद को डायरेक्टर से रिटायर हुए कितने साल हुए थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 साल वो रिटायर हुए थे, उनको रिटायर हुए कितने साल हो गए थे, तो 10 साल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजीज़ अहमद कौन, सैयद अजीज़ अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी, पुराना दोस्त कौन था, तो ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, ट्रांजिस्टर एक आपको रेडियो टाइप का एक मशीन होता है जिसमें समाचार वगैरह सुनाई जाती है। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि सैयद अजीज़ अहमद के मुताबिक लोग ओहदे से क्या करते हैं, तो शेक हैंड करते हैं, मतलब अगर आपके पास ओहदा है तो आपसे मिलाएंगे, नहीं तो फिर आप कहाँ हम कहाँ, इस तरीके से ये लोग पोस्ट को पूछते हैं, लोग आदमी को नहीं जानते हैं, ये चीज़ इनके कहने का सेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 की आपको शफ़ी जावेद भोले बिसरे गीत किस अफसाना का है, किसका अफसाना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सैयद शफ़ी जावेद, जिसको हम लोग मोहम्मद शफ़ीउद्दीन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज़ अहमद के कौन थे, तो अजीज़ अहमद के पुराने दोस्त थे, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शफ़ी जावेद की पैदाइश कब हुई, इनका डेट ऑफ बर्थ कब है, इनकी पैदाइश कब हुई, तो 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शफ़ी जावेद का जो पहला अफसाना किस रिसाले में शाये हुआ था, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका, शफ़ी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाले में शाये हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महानामा उफ़क़ कहाँ से निकलता था, तो दरभंगा से निकलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद अजीज़ अहमद किस अफसाने का किरदार है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भोले बिसरे गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, अब हम लोग नॉन ऑब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे। नॉन ऑब्जेक्टिव मतलब जो 2 नंबरी होता है उसकी तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, तो पहला क्वेश्चन ये है कि अफसाना भोले बिसरे गीत के अफसाना निगार कौन है। देखिए जो क्वेश्चन उसी टाइप का रहता है, बस ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दे देता है और नॉन ऑब्जेक्टिव जो 2 नंबरी रहता है उसमें सिर्फ आपको जवाब देना लिखना रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अफसाना भोले बिसरे गीत का अफसाना निगार कौन है, तो अफसाना निगार है सैयद शफ़ी जावेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सैयद अजीज़ अहमद किस ओहदे से सुबुकदोश हुए थे, सुबुकदोश मतलब रिटायर हुए थे, तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा कि सैयद अजीज़ अहमद डायरेक्टर जनरल के ओहदे से सुबुकदोश हुए थे मतलब रिटायर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि सैयद अजीज़ अहमद का नवासा टेलीविज़न में आपको सैयद अजीज़ अहमद का नवासा टेलीविज़न पर क्या देख रहा था, तो इसका जो है जवाब हो जाएगा लोआन इंटरनेट देख रहा था। लोआन इंटरनेट देख रहा था। इंटरनेट मतलब लोआन मतलब ऐसी चीज़ें जो मतलब मनोरंजन टाइप का जो होता है उसको देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है रवि रंजन कौन थे, तो उसका जवाब है रवि रंजन अजीज़ अहमद के पुराने दोस्त थे। वो क्या थे, वो जर्नलिस्ट थे, पुराने दोस्त जर्नलिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या डॉक्टर की बात सुनकर वो सन्नाटे में आ गए, तो कौन, तो हाँ देखिए डॉक्टर की बात सुनकर अजीज़ अहमद सन्नाटे में आ गए थे। क्यों सन्नाटे में आ गए थे कि जब डॉक्टर साहब बोले कि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, आप जितना वक्त है कि इतना वक्त है कि आपको जो है क्या कर सकते थे, वसीयतनामा वगैरह लिख सकते थे, ये चीज़ बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनका अपना एक और पुराना साथी कौन था, इनका
अपना एक और पुराना साथी कौन था, तो किसका, तो सैयद अजीज़ अहमद का। तो इसका जवाब हो जाएगा ट्रांजिस्टर उनका पुराना साथी था। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद क्या उनके चेहरे पर फातिहाना चमक थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यस थी, इसके इनके चेहरे पर फातिहाना चमक थी। तो इसका जवाब देखिए हाँ, इनके चेहरे पर फातिहाना चमक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोले बिसरे गीतों पर का प्रोग्राम कितने बजे ख़त्म हो गया। तो इसका जवाब है कि सुबह 8:30 बजे भोले बिसरे गीतों के प्रोग्राम ख़त्म हो गया था। तो ये इसमें सुबह 8:30 बजे है, लेकिन आपकी किताब में है कितने बजे, सुबह 7:30 बजे, 7 बजे ख़त्म हो गया। तो दर हकीकत असल यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अफसाना भोले बिसरे गीत के दो किरदारों के नाम बताइए। उनके किरदार जो थे वो दो, उनका नाम बताना है आपको। तो जवाब हो जाएगा अफसाना भोले बिसरे गीत, अफसाना भोले बिसरे गीत के दो किरदार में है, एक तो है नाम अजीज़ अहमद है और दूसरा है रवि रंजन। रवि रंजन कौन थे, वो जर्नलिस्ट थे जो सैयद अजीज़ अहमद के पुराने दोस्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे कि बोस्तान ख़याल और सड़क के किनारे किताबें किस सिन्फ में है, किस सिन्फ में है, मतलब कौन से जुज़ में है, कौन से टाइप में है। तो जवाब है बोस्तान ख़याल का ताल्लुक़ सिन्फ दास्तान से, दास्तान मतलब लंबी चौड़ी कहानी, जबकि सड़क के किनारे का ताल्लुक़ सिन्फ अफसाना से है। अफसाना मतलब छोटी शॉर्ट्स कहानी, छोटी छोटी कहानी को हम लोग अफसाना कहते हैं, लंबी चौड़ी कहानी को कहते हैं दास्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये था आपका नॉन ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया। अब हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में जो आपको लगभग 5 नंबर में भी पूछ देता है, आपको 3 नंबर में भी पूछ दे, तो उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि डायरेक्टर जनरल सैयद अजीज़ अहमद लोगों के जहनों से क्यों फरामोश हो गए, क्यों ख़त्म हो गए। तो इसका जवाब है कि डायरेक्टर जनरल सैयद अजीज़ अहमद लोगों के जहनों से इसलिए फरामोश हो गए कि सुबुकदोशी समझते, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने गाड़ी रखना छोड़ दिया, तो लोगों से मिलाना कम हो गया, इसलिए लोग भूल गए कि वह डायरेक्टर जनरल भी थे। वह गोशा नशी हो गए, गोशा नशी मतलब तन्हाई अख्तियार कर लिए, और नेम प्लेट भी लगाए, नेम प्लेट उनका जो घर के बाहर जो हाउस नेम प्लेट जो होता है, नेम प्लेट भी लगाया, तो सिर्फ अजीज़ अहमद का लगाया। हालांकि उनको लगानी चाहिए था क्या, डायरेक्टर जनरल अजीज़ अहमद। तो लोग उनसे ज़्यादा इंस्पायर होते, लोग ज़्यादा जानते, या फिर सैयद अजीज़ अहमद भी लगा सकते थे। देखिए आगे क्या है इसका कि लोग इन्हें क्यों भुला गए और क्यों इनकी वजह से। ये देखिए उनका जो नेम प्लेट था, उनका नेम प्लेट पे सिर्फ अजीज़ अहमद ही था, जिसके नतीजा में लोग ये भूल गए कि वो सैयद ज़ादे भी थे। यहाँ तक कि लोग यह भी भूल गए कि वो अजीज़ अहमद भी थे। मर्दुम फरामोशी इस मकाम पर पहुँच गई कि अब लोग उनकी ज़ात को भी भूल गया था। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अगर किसी की शख्सियत को पता करना है तो उसके लिए पहले उनका रुतबा वगैरह को जानना चाहिए कि वो किस पोस्ट पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप डायरेक्टरी की लाश कब तक कंधे पर लादे रहिएगा, यह बात किसने कही थी। तो यह बात उनकी वाइफ ने कही थी। किसने, उनकी वाइफ ने, सैयद अजीज़ अहमद की वाइफ ने कही थी। इसका जवाब हम लोग समाअत फरमाएंगे, सुनते हैं, देखते हैं। देखिए जवाब, यह बात सैयद अजीज़ अहमद की वाइफ ने कही थी। यह बात बीवी ने सैयद अजीज़ अहमद से इसलिए कही कि डायरेक्टर के ओहदे से रिटायर होने के बाद सैयद अजीज़ अहमद का तकरीबन बेकार हो गए थे, और अक्सर दोनों मियाँ बीवी पीढ़ी की वजह से, पीढ़ी मतलब बुढ़ापे की वजह से बीमार भी रहने लगे थे, इसलिए तंगी में गुजर बसर होती थी। इधर डायरेक्टर साहब सोचते थे कि
अब कोई काम भी करेंगे तो वह डायरेक्टरी से कमतर दर्जे का ही होगा। इसलिए वो किसी भी काम को अपने मेयार से पस्त समझते थे। इसलिए वो तंगी से गुजर बसर को कमतर मेयार के काम में सबकी मेयार में आपको सबकी मतलब एडजस्ट करने में उठाने से बेहतर समझते थे। इसलिए इसी वजह से सैयद आजिज़ अहमद को देखिए, इसी वजह से बीवी ने सैयद आजिज़ अहमद को समझाया कि डायरेक्टरी का लाश को कब तक ढोते रहिएगा। ये था इनकी वाइफ ने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, आप बहुत काबिल है, ये इनका लड़का उनको बोले था। देखिए, आप बहुत काबिल है, क्वेश्चन नंबर आपको 3 है। आप बहुत काबिल और बड़े दानिश्वर हुआ कीजिए। असल बात यह है कि आपको मादी फ़ायदा क्या हुआ, मतलब इंटरनल पैसा वगैरह का फ़ायदा हुआ कि नहीं। तो बेटे ने यह बात क्यों कही, तो इसका जवाब है कि बेटे ने अपने सुबुकदोशी रिटायरमेंट के बाद डायरेक्टर जनरल बाप सैयद आजिज़ अहमद से यह बात इसलिए कही कि आप बहुत बड़े काबिल और दानिश्वर हुआ कीजिए, लेकिन आपको इससे मादी फ़ायदा क्या हुआ, क्या हासिल हुआ। मादी मतलब पैसा वगैरह का क्या हासिल हुआ इंटरनल। तो बेटे के कहने का मकसद ये था कि आपको चाहिए कि कुछ कीजिए, लेकिन हमें आमदनी से मतलब है। मतलब उसके बेटे का कहने का मतलब, अगर आप चाहे हराम हलाल कमाइए, उससे कोई मतलब नहीं, मुझे पैसे से मतलब है। तो इस तरीके से वो उसकी सोच थी, उसके बेटे की सोच थी। हमें आमदनी से मतलब है, यानी चाहे आप जहाँ से लाकर दीजिए। बाप का मतलब है कि औलाद के लिए आमदनी का ज़रिया। अगर बेटे को बाप से कोई मादी फ़ायदा नहीं मिला तो बाप का वजूद ही बेकार है। इनके बेटे ने उनको इस तरीके का बैड वर्ड बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वह ट्रांजिस्टर जो था, ट्रांजिस्टर ढूंढ रहे थे। कौन? सैयद आजिज़ अहमद। देखिए, अपने बेटे और बीवी की अजियत आमेज सलूक से जब अजीज़ अहमद तंग आ गए और फिक्र में इस कर्ब में डूबे कि एक बार सख्त बीमार पड़ गए और ईसीजी कराया और डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने एक ख़तरनाक बीमारी का इशारा दिया और सिगरेट, जो उनका अपना पुराना साथी था, जिससे तन्हाई में गम उसके बाद जो है ना गलत किया करते, गम तो गलत मतलब तन्हाई में बातें किया करते थे। उस पर डायरेक्टर ने उस पर डॉक्टर साहब ने मुकम्मल तरीके से पाबंदी लगा दी, मतलब बंद कर दिया था, लगा दिया। अब रातों को तन्हाई में लिखने पढ़ने के दौरान उन्हें सिगरेट की जुदाई कुर्ब सताने लगा। इस कुर्ब को मिटाने और गमे गलत को करने के लिए उन्हें एक पुराने साथी की याद आई। उनका पुराना साथी कौन था? तो उनका पुराना साथी था ट्रांजिस्टर उनको याद आने लगा, और उसी ट्रांजिस्टर जो उन्हें याद आने लगा, जिसकी बना पर देखिए वजूद उन्हें उनकी दिल की बात सुनाया करता था। अब वह ट्रांजिस्टर को निहायत शिद्दत से ढूंढने लगे। इनका एक दोस्त, एक पुराना साथी, एक तो सिगरेट था जब वो किताबें वगैरह पढ़ते थे उस वक्त, और एक साथी था जो पुराना ट्रांजिस्टर था, वो उनको याद आने लगा जब सिगरेट छूट गया था। इसलिए वो ट्रांजिस्टर को खोज रहे थे, और उस पर एक कहानी, एक चैनल आता था जिसका नाम था भोले बिसरे गीत। उसका वो हमेशा मतलब सुनते थे, और वो दिल की गहराई से उसको समाअत करते थे। ये आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो गया। देखिए, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उर्दू की तालीम से टेलीग्राम का एक चैनल है, उससे जुड़ जाइए, और इसका लिंक आपको, टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल पे जाइएगा तो चैनल के अंदर आपको उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप चले जाइएगा आपको उर्दू की तालीम वाले चैनल पे, कहाँ? टेलीग्राम पे, और वहाँ आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। अब तक के जो बच्चे क्लास 10th और 12th में हैं और
उर्दू की तालीम से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए, और अब आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों वगैरह को भी बताइए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। पहले फुल एक्सप्लेन होगा, फिर उसका VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराएंगे, फिर उसके बाद हम लोग ग्रामर वगैरह का भी मुताला करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफ़िज़।